राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा अष्टमी कब, कैसे और क्यों मनाई जाती है और साथ ही में जानेंगे राधा अष्टमी व्रत महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसे ही जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। राधा अष्टमी कथा सुनने से व्यक्ति होता है सुखी, सम्मानित और धनी। ऐसे करनी चाहिए राधा जी की पूजा। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति मुंह पश्चिम की ओर रहे स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करें। राधा अष्टमी व्रत कथा का महत्व। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है वो श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और व्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि। इस दिन पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। राधा रानी की आराधना से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। राधा रानी को प्रसन्न करने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। राधा अष्टमी की कथा। राधे कृष्ण मंत्र जपते आपने लोगों को देखा होगा। इस नाम जाप की महिमा निराली है, इस कारण त्रिदेव भी इनको भजते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को इन्हीं राधा जी का प्राकट्योत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। आइए जानते हैं राधा रानी की वो कथा जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति सुखी, सम्मानित और धनी होने का आशीर्वाद पा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? वे वेदन्या है, देवकन्या है या मुनिकन्या है? इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिव, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ है। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मोह से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधाष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर शिव जी ने बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त, श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्वविद्या और गुणों से युक्त, कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। इस कथा को सुनने और सुनाने मात्रा से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।